चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल को लेकर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा। बाकी राज्यों की अगर बात करें तो यहां पर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। और आज जिन 8 सीटों पर मतदान है उनमें तामलुक, कांथी, घाटल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बकुरा, बिष्णुपुर, इन 8 में से अगर हम पिछले 2019 के अगर आंकड़े अगर उठाएं हम तो 3 सीटों पर टीएमसी और यहां पर 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार किस तरह का मुकाबला होगा, यहां पर कैसा माहौल है और क्या कुछ दोनों पार्टियों की तरफ से खास तौर से दावे जो बीजेपी टीएमसी के बीच में चुनावी टक्कर, इसी को लेकर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तस्वीर भी आप देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम आपसे तारुफ कराए तो नवीन मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता बंगाल से, सोफिया खान टीएमसी प्रवक्ता बंगाल से और वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नवीन जी, देखिए अगर अभी जो 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, अगर इसमें 2019 के आंकड़े उठाएं तो इसमें आप मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। 8 में से 5 सीटें आप लोग ने पिछले 2019 में जीती थी। इस बार क्या कुछ आप लोग के दावे लग रहे हैं, ये जो सीटें आप लोग ने जीती थी क्या इसको बचा पाएंगे और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे? नवीन जी, चलिए लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। सोफिया जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी। सोफिया जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। सोफिया जी, देखिए अगर वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करेंगे 2019 की तो मुश्किल से 3% का फासला था बीजेपी और आप दोनों के बीच में, और 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 22 सीटें आप लोग ने जीती थी। अभी जो 6वें चरण में चुनाव चल रहा है इनमें से 8 पिछले बार बीजेपी ने 5 जीती थी। तो यहां पर मजबूत स्थिति बीजेपी दिखाई दे रही है और जिस तरह से हम आक्रामकता के साथ हम देख रहे हैं चुनाव प्रचार जारी है, इस बार आपको लग रहा है कि जितने गढ़ आप लोग ने पिछले बार जीते थे वो बचा पाएंगे? और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हम यहां पर और कम सीटें यहां पर जीतेगी, क्या वो दावे पर जनता यकीन कर सकती है? और आखिर इसकी वजह फिर क्या है अगर आपको लगता है तो? क्योंकि लगातार बीजेपी पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है। देखिए 2019 के जो हालात थे आज 2024 में वो हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। जो विश्वास लोगों ने नरेंद्र मोदी पर और भाजपा पर पूरे देश में जताया था, वो हालात आज सिर्फ बंगाल में नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, बल्कि मुझे लगता है पूरे देश में ही जिस प्रकार से लोगों के ओपिनियन पोल और सारी चीजों को देखने के बाद यही पता चलता है कि बीजेपी की हार तो निश्चित है। और बंगाल में इन्होंने भले ये सारे इलाकों में 5 सीटें वो जीते थे, हमारा 3 था, और जो मार्जिनल जो वोट थे वो बहुत ही कम वोट से हमने शिकस्त पाई थी उनसे। लेकिन इस बार जो माहौल है लोगों को देखने के बाद यही पता चलता है कि इस बार भाजपा, ये जो 6 चरण का जो वोटिंग हो रहा है, इसमें भाजपा कहीं ना कहीं एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, यही नजर आ रहा है। और हालात हमारे तरफ हैं, वोटिंग टर्नआउट भी बहुत अच्छा कोई हुआ है। वजह तो होगी, कोई मुद्दा तो होगा, क्योंकि देख रहे हैं लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी बढ़ती ही जा रही है, पीछे नहीं है। जो भी चुनाव होता है उसमें बीजेपी पहले से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देती है। मैं सहमत नहीं होंगी। ये देखिए 2021 में भी इन्होंने दावा किया था कि अब की बार 200 पार, लेकिन 100 भी पार नहीं कर पाए थे। नहीं, लेकिन अगर आप उसके पहले विधानसभा का अगर आप आकलन करेंगे तो उससे ज्यादा सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिली थी विधानसभा में। देखिए बात ऐसी है कि 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी ने जो झूठे वादे, जो जुमले करके वो आए थे, तो लोगों ने विश्वास, नो डाउट लोगों ने विश्वास जताया था और लोगों को ये उम्मीद थी कि वाकई में 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 15 लाख मिलेगा, गैस सिलेंडर के दाम कम हो जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये विश्वास जताया था। चूंकि वो देखिए विधानसभा में तो इनका कुछ भी चलने वाला है नहीं, लेकिन चूंकि केंद्र में इनकी सरकार बननी थी तो लोगों ने विश्वास जताया था कि शायद कुछ ना कुछ हो पाए। लेकिन अब चूंकि इन वादों में ये खोखले नजर आए हैं, ये सारे जो वादे हैं वो रद्द हो गए हैं। लोग ये समझ चुके हैं कि इनके पास मंदिर, मस्जिद और धर्म की राजनीति छोड़कर विकास की कोई बात नहीं है। सिर्फ जुमलों में ही विकास हुआ है, किसी भी तरह की महंगाई कम नहीं हुई है। हाल में हमने देखा महिलाओं की जो दुर्गति हुई मणिपुर में, जिस प्रकार से महिला पहलवानों के साथ जो हुआ हमारे देश में। ठीक है, तमाम आरोप पे जवाब भी ले लेते हैं। नवीन जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है अभी? बिल्कुल भागना जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। नवीन जी, देखिए अगर देखें, मैं जैसे सोफिया जी से कह रहा था कि लगातार अगर हम लोकसभा चुनाव के कुछ आंकड़े देखें या दूसरे चुनाव के आंकड़े देखें तो आप पहले के मुकाबले ज्यादातर आप बीजेपी यहाँ पर बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन सोफिया जी कह रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार आप लोग की बहुत कम सीटें आने वाली। वो तो कह रही एक भी सीटें आप नहीं जीतेंगे क्योंकि आप लोग सिर्फ धर्म के हिसाब से आप लोग राजनीति कर रहे हैं, विकास की बात आप लोग कर ही नहीं रहे। भागना जी, अगर साफिया जी अगर सच्चाई बोल देंगे तो कल से इनको किसी चैनल पर बैठने नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी, आप तो बोल सकते हैं सच्चाई, आप बोल दीजिए फिर।
ममता बनर्जी एक डिक्टेटर है और कुणाल घोष जैसे लोगों को जब उनकी वजूद में ला दिया तो साफिया जी तो चलो एक छोटी कार्यकर्ता है और एक प्रवक्ता के पैनल में है। सच्चाई अगर बोलती तो कल से इनको किसी चैनल पे अलाउ नहीं होगा, इनके यहाँ ये डिक्टेटरशिप है। सच्चाई ये है भागीरथ जी कि पश्चिम बंगाल में 2014 से पहले हम 2 सीट हुआ करती थी हमारी, और 2019 के सीट में हम 2019 के इलेक्शन में 18 सीटों पे विन किए थे पूरे पश्चिम बंगाल में। जो बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी दुनिया को एक आश्चर्य हुआ कि बंगाल के किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में आई है। हम 3 विधानसभा लेकर के 2016 में सामने आए तो 21 में हम 77 एमएलए के साथ आगे आए हैं। और मैं आश्वस्त करता हूं, मेरी मित्र अभी सभी जी सुन भी रही हैं कि हम 18 से 35 के आंकड़ा के पास हम जा रहे हैं। आज 8 सीट है। बहुत बड़ा आप दावा नहीं कर, 18 सीधा 35 की बात कर रहे हैं भागीरथ जी 4:30 इसकी वजह मुझे बता दीजिए आप। इसकी ठीक है 18 से 35 मुझे लगता है ये बहुत बड़ा आंकड़ा, इसकी वजह आप मुझे बता दीजिए आप। भागीरथ जी मैं बता दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसी जगह 4 तारीख के 4:30 बजे के स्लॉट में मैं आपके चैनल पे हूँ। अब जो भी एंकर हो मैं चाहूंगा कि आप उस समय रहें जरूर 4:30 बजे के आसपास में। पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से ममता बनर्जी के नेतृत्व में सांप्रदायिकता ने जिस ढंग से जड़ को मजबूत किया है, रोहिंग्या को जिस ढंग से बढ़ावा दिया और राज्य में जो है एक बांग्ला संस्कृति को खत्म करने के नाम पे ममता बनर्जी। लेकिन सोफे जी तो कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, आप कर रहे धर्म की राजनीति। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 140 करोड़ और बंगाल के 9 करोड़ जनता की बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है, आपको शायद पता होगा कि कल 50,000 सन्यासियों ने, सनातन धर्म के 50,000 सन्यासियों ने, भारत सेवाश्रम रामकृष्ण इस्कॉन के महात्माओं ने नंगा पैर कल के 8 किलोमीटर की यात्रा की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की नींद को उड़ा दिया है। जिस ढंग से मुख्यमंत्री के लोग रामकृष्ण मिशन जैसे जो हमारी सैकड़ों साल पुरानी हमारी संस्था है, सांप्रदायिकता के आड़ में कुछ खास वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री जो एक षड्यंत्र कर रही है सिलीगुड़ी के अंदर रामकृष्ण मिशन। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, अगर इस लाइन को और क्लियर कर दूं, आप कह रहे हैं जो तुष्टीकरण ममता सरकार में हो रहा है अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और राहत डेवलपमेंट का बात सुप्रिया जी बोल रही थी, मैं बहन को ये बता दूं कि इनसे ये पूछिए कि पश्चिम बंगाल की उज्ज्वला योजना जो है वो पूरे पश्चिम बंगाल के तमाम जिलों के अंदर कितने घरों में पहुंचा है, सुलभ शौचालय जो पहुंचा है, स्वच्छ भारत अभियान का भारत सरकार का कितने जगह में पहुंचा है। पूरे इंडिया के अंदर में 22,000 किलोमीटर रोड बने हैं, उसमें 2235 किलोमीटर रोड जो हमने पश्चिम बंगाल में पुरलिया हो, आसनसोल, दुर्गापुर हो, मिदनापुर हो, खड़गपुर हो, चाहे वो बनगांव हो, कृष्णानगर हो, चाहे वो सिलीगुड़ी, अलीपुरद्वार हो, कुछ बिहार हो, मालदा हो, 2200 किलोमीटर में 10 सालों के अंदर बना लेना एक स्टेट के अंदर में कहीं ना कहीं भारत सरकार के काबिलियत का, प्रधानमंत्री के नेतृत्व का और आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के रोड मंत्री। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण जो सरकार कर रही है दूसरा आपके विकास के काम है, इसके चलते आप जो आंकड़ा कह रहे हैं 18 से आप 35 का कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम देखेंगे 4 जून को ये आपके दावे कितने सच साबित होंगे। आऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है, तो सुन लीजिए थोड़ा, एक मिनट। नहीं, मैं आऊंगा समय मेरे पास, मैं आऊंगा। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं रवि जी, उनको भी शामिल कर लेता हूं डिबेट में। रवि जी देखिए, जिस तरह से देखें आज 8 सीटों पर यहां पर 6वें चरण में बंगाल में मतदान हो रहा है। आपने दावे आपने दोनों तरफ से सुने होंगे, सोफिया जी की तरफ से भी सुने होंगे, नवीन जी की तरफ से भी सुनेंगे। नवीन जी तो कह रहे हैं 18 से हम सीधे 35 पहुंचने वाले, लेकिन आज की जो सीटों की बात करें, पिछले बार जो था 2019 में 8 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 3 सीटें टीएमसी ने जीती थी। क्या यह स्थिति बरकरार रहेगी या फिर वाकई जो नवीन मिश्रा जी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ सच्चाई लगती है? देखिए, पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमें एक बात समझनी होगी कि वहां की राजनीति देश से अलग है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, वहां पे क्लब कैडर सिस्टम चलता है, उस पर कंट्रोल करने वाला वहां पे सत्ता पे काबिज होता है। सीपीएम ने कई साल तक वहां पे शासन किया क्योंकि उसका क्लब कैडर पे सिस्टम पूरा कंट्रोल था। बाद में वही सिस्टम पूरा डाइवर्ट हो गया और उसे टीएमसी के पास आ गया और ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री बनी। और यही नंदीग्राम में जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं वहां पे सिंगूर से उन्होंने इसकी आधारशिला रखी। तो कहीं ना कहीं आप एक बात समझिए, और आज जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 18 सीटें आके हासिल की, वो उसकी दम पर उन्होंने क्लब कैडर सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया और 18 सीटें की। तो आज ये बात समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, अगर पश्चिम बंगाल में सीटें बढ़ा रही है तो कहीं ना कहीं लोकल नेटवर्क को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। और इसमें शायद कहीं ना कहीं नजर आने की देगी। और इस बार पहले से ज्यादा सीटें ले रही है, इसमें बड़ी बात नहीं है, इसे नकारा नहीं जा सकता। खासकर इस प्रकार की संदेश के मुद्दों को लेकर वहां पे जिस प्रकार से माहौल गरमाया और इस प्रकार से हाईकोर्ट को फैसले लेने पड़े,
और जिस प्रकार से जो आरक्षण को लेकर भी हाईकोर्ट ने आगे डायरेक्शन दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हाँ इतना है कि मुस्लिम वोट बैंक आज भी ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन उसकी भी कार्ड कहीं ना कहीं प्रिपरेशन से शुरू हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जिस प्रकार से लोकसभा का रिजल्ट आप देखेंगे 4 तारीख को, तो मुझे लगता है कि पहले से बेहतर प्रदर्शन बीजेपी वहां पे करने जा रही है। ठीक है, सौफिया खान जी, रवि जी भी कह रहे हैं पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से अभी फैसला आया हाईकोर्ट का, नवीन जाऊंगा आपके पास। सौफिया जी देखिए, अभी जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया, क्योंकि नवीन जी और बीजेपी लगातार तुष्टीकरण का आरोप आपके ऊपर लगाते रहते हैं, हाईकोर्ट की तरफ से भी जिस तरह से मुसलमानों को आरक्षण आप लोग ने दिया था और कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि गैर कि ये असंवैधानिक है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए, और हाईकोर्ट ने भी उस फैसले को रद्द किया है। तो कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की यहां पर बीजेपी बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कि इसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे लगातार बीजेपी यहां पर बढ़ती जा रही है पश्चिम बंगाल में, और इस बार दावा भी कर रही है, नवीन मिश्रा जी कह रहे हैं हम 18 से 35 तक जा रहे हैं। कहना चाहूंगी कि ये किस केंद्र के स्कीमों की बात कर रहे हैं। अगर हम मनरेगा और 100 दिन का पैसा, उसके लिए हम लोगों ने 6 महीने, ठीक है, लेकिन क्या पहले तुष्टीकरण का आप जवाब देंगे? आप नहीं, पहले मैं इसका जवाब दे दूं कि ये जो स्कीमों की बात कर रही है कि ममता बनर्जी लागू नहीं कर रही है, 100 दिन का जो स्कीम है वो यहाँ पर लागू था। कई लोगों ने काम भी किया, काम करवा के इन्होंने पैसा बंद कर दिया। कई करोड़ जो फंड है, 20,000 श्रमिक जो है वो लोग, पैसा उनको नहीं मिला, उनके खाते में नहीं गया। जॉब कार्ड होल्डर्स थे, उनको पैसा नहीं मिला। मनरेगा फंड जो था वो पैसा नहीं मिला। तो ये किस स्कीमों की बात कर रही हैं? देखिए, इनके जितने भी स्कीम है वो जुमलों में है। और जो अगर हम स्टेट की बात करें, अगर हम राज्य की बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर जितनी भी स्कीमें हैं वो मौखिक नहीं है, बल्कि हम कन्याश्री की बात कीजिए, आप रूपोश्री की बात कीजिए, आप स्वास्थ्य साथी की बात कीजिए, जितने भी स्कीमें हैं वो वाकई में मिल रही हैं। ग्राउंड रिपोर्ट की बात मैं कर रही हूँ, आप पता लगा लीजिएगा। इस वजह से ममता बनर्जी तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार उनकी बनी है। देखिए, सांच को आज क्या सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो संदेश खाली की अगर मैं बात करूं, तो संदेश खाली को आप जाकर देखिए कि 1 महीने तक इन्होंने जो सनसनी खबर फैला रखी थी, झूठी खबर मैं कहूंगी, उसके बाद यह तुष्टि हो गई थी कि यहाँ पर इन्होंने ही ये सारा कॉन्स्पिरेसी रचा था। कई ऐसे रिकॉर्डिंग्स भी आए, इनके ही जो लीडर्स थे, भाजपा के लीडर, उन्होंने बाद में आकर इसको स्पष्ट भी किया कि ये सजाया हुआ जाल था, ताकि ये लोग बंगाल के छवि को, ममता बनर्जी की छवि को धूमिल कर सके, उसको खराब कर सके। लेकिन वो कर नहीं पाए और ना कर पाएंगे। जहां तक ये 35 सीटों का दावा कर रहे हैं, मैं यहाँ पर दावे के साथ कहती हूँ कि 6 से ऊपर ये नहीं जाएंगे। ये 6 सीटों पर आकर सिमट जाएंगे, क्योंकि इनकी जो छवि है बंगाल में नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा। ठीक है, मेरे पास समय का मैं हाईकोर्ट के फैसला और तुष्टीकरण को लेकर जो बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, इस पर भी आप जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं। कमी चाहिए, देशवासियों को शिक्षा चाहिए, देशवासियों को महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, जिसमें ये नाकाम रहे। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि आप हाईकोर्ट के फैसले और तुष्टीकरण पर आप जवाब नहीं देना चाहेंगे। नवीन जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? नवीन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच पा। रवि जी देखिए, तुष्टीकरण को लेकर लगातार, हालांकि नवीन जी अभी साथ में नहीं, उनका फोन कट गया है, लेकिन जिस तरह से तुष्टीकरण की, देखिए टीएमसी अक्सर बीजेपी पर आरोप लगाती है कि सांप्रदायिक तौर पर यहां पर वोट मांगने की कोशिश करते, हिंदू मुसलमान करते, लेकिन बीजेपी कहती है कि जो टीएमसी सरकार है तुष्टीकरण करती। इसी बीच में हाईकोर्ट का यह फैसला आना, आपको लगता है जो हाईकोर्ट का फैसला आया आरक्षण को लेकर, इसका कुछ असर चुनाव में देखने को मिल रहा है? मिलेगा, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति तो बंगाल में होती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज जितने भी बीजेपी के पास नेता हैं, और जो नेता है वो सब भी कहीं ना कहीं पहले टीएमसी कर रहे हैं। जितने भी बड़े नेता है, शुभेंदु अधिकारी की बात करो, विवेक घोष की बात करो, जितने भी नेता इनके पास आए या गए, वो सब वहीं से आए हैं, वहीं के लोकल हैं। उनको पता है किस मुद्दे को कितना भुनाना है, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे टीएमसी को नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब तक सिर्फ पार्टियां आरोप लगाती रही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद ये क्लियर हो गया कि अब कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो डिसीजन लिए जा रहे थे, सरकार द्वारा लिए जा रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है इसको पूरा बुनाने का बीजेपी को मौका मिला है। और खासकर क्योंकि अभी आगे चुनाव है 7वें चरण में, तो उसके में उनको और ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है इसका। ठीक है, सौफिया जी देखिए, हालांकि तुष्टीकरण के उस पर मैंने जो आप सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं जवाब। लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से आप लोग एकजुट होने की बात करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही तो है नहीं, वहां पर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, सीपीआई अलग चुनाव लड़ रही है, तो फिर कैसे केंद्र में एक मैसेज जाएगा कि आप लोग साथ में? इसका भी जवाब दे दीजिएगा।
मैं सबसे पहले आपको आरक्षण की बात बता दूं कि आरक्षण यहाँ पर जो जिस प्रकार से देखिए 5 चरण होने के बाद अचानक से आरक्षण वाली जो बात आती है, कहीं ना कहीं इसमें भी भाजपा कोर्ट को प्रशासन को इन्फ्लुएंस करने की बिल्कुल कोशिश कर सोफी रहा जी, था। देखिए मुझे क्योंकि लगता है भाई हाईकोर्ट जानते की हैं तरफ कि से फैसला आया, आप कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों भाजपा अगर हाईकोर्ट देखिए, का फैसला आ रहा है, मुझे लगता है कि वो चुनाव उनाव नहीं देखते हैं। ठीक है ठीक है, मेरे पास समय कम है, नवीन जी उस वक्त नहीं जुड़ते। नवीन जी आ गए, नवीन जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ये भाग रही सुन पा जी रहा हूं मैं। नवीन जी, ठीक है, समय मेरे पास कम है, एक आखिरी कमेंट आपसे। देखिए लगातार टीएमसी आपके ऊपर सांप्रदायिकता के आरोप लगाती रहती है और आप तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीच में जिस तरह से हाईकोर्ट का भी ये फैसला आया, क्या आपको लगता है आरक्षण में जो फैसला आया हाईकोर्ट की तरफ से, इसका असर चुनाव में होगा, आप लोग को फायदा होगा? भागरथ जी, ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम न संविधान को मानती है, न राष्ट्र को मानती है, न राष्ट्रीय कानून को मानती है। नहीं, लेकिन सोफी जी ये भी कह रही है कि ये इस बीच में आना फैसला कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि इसमें आप लोग की साजिश है। देखिए साजिया जी, मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज में जहाँ तक है, साथ वो एडवोकेट भी हैं, साथ प्रैक्टिस करती हैं। मुझे लगता है कि एक एडवोकेट के मुंह से इस ढंग की बात सुनना कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराह करने जैसे वाली बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का न्यायालय नहीं है। कोर्ट के अंदर में माननीय न्यायाधीशों ने अगर ये ओबीसी के मुद्दे पे दिया है और ममता बनर्जी, चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से मुद्दे, हालांकि 2019 से बहुत कांटे की टक्कर थी, क्योंकि सिर्फ 3% का इसमें फर्क था। देखना होगा इस बार आप जो दावा कर रहे हैं 18 से 35 का, और सोफी जी कह रही है 6 से ज्यादा सीटें आपकी न्यायालय में। देखना पड़ेगा जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो किसके दावे यहां पर सच साबित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नवीन मिश्रा जी, सोफिया खान जी, रवि अरोजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है और यहां पर प्रतिशत अच्छा रहता है बाकी राज्यों के मुकाबले, लेकिन अभी भी जिन दर्शकों ने, जिन जनता ने अभी तक अपने मत का प्रयोग नहीं किया, वो घर से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें। बाकी रिजल्ट 4 जून को तो आ ही जाएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश।